हम एक्सरसाइज 3.11 डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। उसमें आगे है क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और साइन 2c इज इक्वल टू 0। ये है। तो इसमें भी हम साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन फॉर्मूले क्या पढ़े थे? ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी। ये वैल्यू हम रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन 2a अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को भी लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इंटू साइन 2b प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और इंटू साइन 2c। हम इसमें साइन 2a साइन 2b और साइन 2c की वैल्यू रख देते हैं। के स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन 2a होता है 2 साइन ए कोस ए, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा और नीचे के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, फिर सेकंड और थर्ड भी इसी तरीके से करेंगे। तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी क्या होता है? साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन ए कैंसिल हो गया, क्या रहा है 2 और साथ में क्या है कोस ए। तो b प्लस सी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या वैल्यू आएगी b प्लस सी को कन्वर्ट करेंगे तो? b प्लस सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए क्या हो जाएगा 2 साइन 180 माइनस ए इंटू साइन बी माइनस सी कोस ए अपॉन साइन ए। तो साइन 180 माइनस ए क्या आएगा? साइन ए साइन बी माइनस सी और कोस ए अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल और ये वैल्यू आ गई इसकी। कोस ए को भी हम लिख सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ए को लिखेंगे 180 माइनस बी प्लस सी और ये हो जाएगा 2 साइन बी माइनस सी और कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कोस थीटा, तो ये होगा कोस बी प्लस सी। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 2 कोस ए साइन बी का। 2 कोस ए साइन बी का क्या होता था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस माइनस साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह ये है माइनस होगा तो ये वैल्यू आएगी माइनस साइन बी प्लस सी से सी कैंसिल 2b और माइनस साइन बी से बी कैंसिल 2c। माइनस को अंदर ले जाएंगे
तो वैल्यू आ जाएगी साइन टू बी, तो माइनस का और ये प्लस का साइन टू सी माइनस साइन टू बी। ऐसे ही हम बाकी जो है उनकी भी वैल्यू निकालेंगे। सेकंड जो पार्ट है इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे, और फिर ये सब टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। जैसे इसकी वैल्यू निकाली है ऐसे इसकी निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे। क्या फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर, टू कोस ए साइन बी, ए की जगह बी प्लस सी और बी की जगह बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 12 है इसे आगे, बी स्क्वेयर साइन टू सी प्लस सी स्क्वेयर साइन टू बी इज इक्वल टू टू बी सी साइन ए, टू बी सी साइन ए के इक्वल इसको हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम साइन फॉर्मूले यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। बी स्क्वेयर साइन टू सी प्लस सी स्क्वेयर साइन टू बी, तो b को हम साइन फॉर्मूले से लिखेंगे के साइन बी, तो ये बनेगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और साइन टू सी होता है टू साइन सी कोस सी, प्लस सी स्क्वायर होगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी इंटू टू साइन बी कोस बी। क्या कॉमन आ गया फिर यहाँ से, के स्क्वायर साइन बी और टू बी कॉमन आ गया, साइन बी और साइन सी। क्या बचा यहाँ पर पीछे, कोस सी साइन बी प्लस साइन बी साइन सी कॉमन लेने के बाद कोस बी साइन सी, ये बचा है। हमने साइन फॉर्मूले यूज करे हैं, बी की जगह यूज किया है के साइन बी और सी की जगह यूज किया है के साइन सी, तो ये बन गया टू इंटू के स्क्वायर साइन बी साइन सी, और ये क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन बी प्लस सी। क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए की जगह बी है और बी की जगह सी है। अब इनको देखो हमें बी और सी में बदलना है, तो इनको बदल सकते हैं। राइट हैंड साइड के इक्वल लेना है, टू को बाहर रखेंगे और ये लिखेंगे के साइन बी इंटू के साइन सी, और साइन बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि ये ए में है, तो इसको भी हमें ए में ले आते हैं। ये किसकी वैल्यू होती है, बी की, और ये वैल्यू है सी की, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया टू बी सी साइन ए। ये इसकी राइट हैंड साइड है, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ए इंटू कोस बी प्लस कोस सी इज इक्वल टू टू इंटू बी प्लस सी साइन स्क्वेयर ए बाई टू। ये प्रूव करना है हमें, ए इंटू कोस बी प्लस कोस सी इज इक्वल टू टू इंटू बी प्लस सी इंटू साइन स्क्वेयर ए बाई टू। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ए इंटू कोस बी प्लस कोस सी तो हम ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू है के साइन ए, और कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस बी माइनस सी बाई टू। तो यहाँ से वैल्यू आ गई के साइन ए, टू इंटू कोस बी प्लस सी बाई टू को हम ए में भी बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए अपॉन टू इंटू कोस बी माइनस सी बाई टू।
ए साइन ए और 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस ए बाई टू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन ए बाई टू इंटू कोस बी माइनस सी बाई टू। अब हम इसकी राइट हैंड साइड भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों क्या आएंगी इक्वल। तो राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं, ये भी साइन कोस मिलाते हैं। बी की वैल्यू क्या होगी के साइन बी प्लस सी की वैल्यू होगी के साइन सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई टू। इनसे के कॉमन आ गया और इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस बी माइनस सी बाई टू और साइन स्क्वायर ए बाई टू। ये है जैसे, तो b प्लस सी को हम चेंज कर देंगे, क्या लिख सकते हैं b प्लस सी को 2 साइन 180 माइनस ए अपॉन 2 कोस बी माइनस सी बाई टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो 90 माइनस ए बाई टू क्या हो जाएगा कोस ए बाई टू और एक साइन ए बाई टू इसके साथ लिख लेते हैं इंटू साइन ए बाई टू कोस बी माइनस सी बाई टू। तो ये देखो डबल एंगल से क्या बनेगा 2k और ये साइन ए बन गया है साइन ए बाई टू और कोस बी माइनस सी बाई टू। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना था, उसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की, प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 2 इंटू बी को स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी को स्क्वायर बी बाई टू इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी। तो इसके लिए हम मल्टीपल एंगल्स का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे 2 इंटू बी को स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी को स्क्वायर बी बाई टू। तो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं इसमें बी इंटू टू को स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी इंटू टू को स्क्वायर बी बाई टू। तो 1 प्लस कोस 2a किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर a के। तो यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर a की जगह कौन है c बाई टू, तो ये बनेगा b इंटू 1 प्लस कोस 2c, डबल एंगल हो जाएगा तो इसका क्या बनेगा c प्लस c इंटू 1 प्लस कोस b हो जाएगा इसमें इसका डबल एंगल। यहाँ से इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b प्लस बी कोस c प्लस सी कोस b। हमने स्क्वायर में दे रखा था तो पहले तो इसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट किया। 2 कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2a के, तो 2 कोस स्क्वायर सी बाई टू 1 प्लस कोस सी होगा, 2 कोस स्क्वायर बी बाई टू 1 प्लस कोस बी होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई बी कोस सी प्लस सी कोस बी। प्रोजेक्शन फॉर्मूले से वैल्यू क्या आएगी इसकी ए आएगी प्रोजेक्शन फॉर्मूले से। तो इसको हम लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ए, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। प्रोजेक्शन फॉर्मूले का हमने इसमें यूज किया है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। पहले हमने इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट किया, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करी, फिर ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले से ए बन गया, ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 75 है इसी में लास्ट चैप्टर में, इन ए ट्रायंगल ABC
राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। इसकी वैल्यू बतानी हमें। राइट द वैल्यू ऑफ, और ट्रायंगल कैसी दी हुई है? राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल हम 90 डिग्री रख सकते हैं। मान लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ट्रायंगल इज गिवन राइट एंगल। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहले वाले की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा देखो, सभी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 180, और बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। बी प्लस सी आ गए यहाँ से 90। अब हम वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। तो सी को हम यहाँ से लिख सकते हैं 90 माइनस बी। अब ये वैल्यू तो 1 आ गई है, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी को लिखेंगे 90 माइनस बी और इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी 1 प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन 90 माइनस बी कोस बी। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा? 1। 1 प्लस 1 क्या वैल्यू आ गई? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें ऑब्जेक्टिव इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड। इन ट्रायंगल एबीसी इफ बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 21 एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड, करना है हमें ए को फाइंड आउट करना है। बी और सी गिवन है और साइन ए भी गिवन है, तो इनकी हेल्प से हमें ए को फाइंड आउट करना है। तो हम देखो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगा लेते हैं? कोस का। कोस ए किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ पर बी और सी की वैल्यू गिवन है, बस ए की नहीं गिवन। ये हमें फाइंड आउट करनी है। कोस ए की भी नहीं गिवन, ये यहाँ से निकाल लेंगे। साइन ए की है तो कोस ए की भी आ जाएगी। आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या वैल्यू आएगी? 1 माइनस 9/25, और एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9 16/25, वैल्यू आ जाएगी 4/5। कोस ए की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। 4/5 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 21। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ले जा करके। ये 400 हो गए, 441 माइनस ए स्क्वायर 5 से कैंसिल करेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हो गया 841 माइनस ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 841 माइनस 672। 11 में से 2 9 6 और 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 169 का कितना आ जाएगा? 13। तो ये ए की वैल्यू आ गई है। तो इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हूँ मैं एक्सरसाइज 3.11 से। नेक्स्ट है, इन ए ट्रायंगल एबीसी कोस ए अपॉन ए इज इक्वल टू कोस बी अपॉन बी इज इक्वल टू कोस सी अपॉन सी, ये इक्वल दिए हुए हैं। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ए बी एंड सी। ये एंगल निकालने हैं हमें। कोस ए की वैल्यू गिवन है तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल। तो यहाँ पर देखो हम साइन फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। ए किसके इक्वल होता है? के साइन ए, और बी किसके इक्वल होता है? के साइन बी, और सी होता है के साइन सी। ये सभी वैल्यू मैं रखता हूँ इसमें।
तो कोस ए अपॉन के साइन ए इज इक्वल टू कोस बी अपॉन के साइन बी इज इक्वल टू कोस सी अपॉन के साइन सी। इन सभी में के को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, कोट ए 1/k कोट ए इज इक्वल टू 1/k कोट बी इज इक्वल टू 1/k कोट सी। सभी को के कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी कोट ए इज इक्वल टू कोट बी इज इक्वल टू कोट सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोट ए इज इक्वल टू कोट बी और कोट बी इज इक्वल टू कोट सी। तो ये इक्वल है, तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से कोट की वैल्यू इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू बी और यहाँ से क्या होगा, बी इज इक्वल टू सी। कोट की वैल्यू इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे ट्रायंगल के। तो यहाँ पर ए की वैल्यू बी के इक्वल और बी की वैल्यू सी के इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तीनों इक्वल हैं, तो तीनों को मान लेते हैं पी है, ये तीनों की वैल्यू पी है। तो पी प्लस पी कितना आ जाएगा 180 और 3p इज इक्वल टू 180। पी की वैल्यू आ गई 180/3 60 डिग्री। तो सभी एंगल्स की वैल्यू आ गई है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था कि एंगल क्या होंगे। कोट की वैल्यू इक्वल है तो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, कोट की वैल्यू इक्वल है तो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये ऐसे किया। और है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 67, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू बी कोस 2π/3 is equal to c cos 4π/3. Then find the value of AB प्लस BC प्लस CA। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AB प्लस BC प्लस CA। तो A किसके इक्वल होगा, B कोस ये कितना डिग्री है 120, ये क्या होगा C कोस 240 डिग्री। इनकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। कोस 120 क्या होता है 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, तो इसकी वैल्यू आ गई -1/2। कोस 240 क्या होगा कोस 180 प्लस 60, ये क्या होगा माइनस कोस 60 और कोस 60 की वैल्यू होती है -1/2। तो ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे a इज इक्वल टू -b/2 इज इक्वल टू -c/2। तो यहाँ से इसको k के इक्वल मान लेते हैं जैसे सभी को। तो फर्स्ट और लास्ट से a की वैल्यू तो k आ गई, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू भी -2k। अब कोस का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। कोस a इज इक्वल टू b² प्लस c² - a² अपॉन 2bc वैल्यू निकालने के लिए। तो b का स्क्वायर 4k², c का भी 4k² और -k² अपॉन 2 इंटू -2k इंटू -2k। तो यहाँ से वैल्यू आ गई कोस ए इज इक्वल टू 9k² - k² 8k² अपॉन 4 इंटू 2 8k²। ये आपस में कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई 1। तो कोस ए आ गया है 1। दिस इम्प्लाइज ए कितना डिग्री आ गया 0 डिग्री। तो देखो इसमें वैल्यू आएगी 7k² अपॉन 8k², तो ये हो जाएगा 7/8। तो कोस ए की वैल्यू आई है 7/8। वैसे इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड आउट करना है हमें। तो ए क्या होता है के साइन ए और बी होता है के साइन बी प्लस के साइन बी इंटू के साइन सी प्लस के साइन सी इंटू के साइन ए।
इन सभी में से के कॉमन आ रहा है के स्क्वायर, और इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को 2 से डिवाइड, तो क्या बनेगा 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 साइन बी साइन सी प्लस 2 साइन सी साइन ए। तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 साइन ए साइन बी का साइन ए कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, और इसमें क्या बनेगा 2 साइन बी साइन सी का कोस बी माइनस सी माइनस कोस बी प्लस सी, और इसमें बनेगा कोस सी माइनस ए माइनस कोस सी प्लस ए। तो ये बने हमारे पास वैल्यू से, इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं वैल्यू अगर गिवन हो, तो नहीं गिवन। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आई थी के, बी की वैल्यू आई थी -2k, और सी की वैल्यू भी थी -2k। तो इनको हम डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाएगी के इंटू -2k, ए की जगह के, बी की जगह -2k, बी की जगह -2k, और सी की जगह -2k, और सी की जगह -2k, और ए की जगह k। तो वैल्यू बन गई -2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर और -2k स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, वैल्यू आ गई 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में आ गई है 0, क्योंकि जो हमारे पास बना था वो ये बना था ए इज इक्वल टू -b/2 इज इक्वल टू -c/2, तीनों इक्वल थे, तो हमने किसके इक्वल मान लिया था के की। तो ए की वैल्यू के आ गई थी, बी की -2 की, और सी की जैसे अलग अलग इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई थी। तो इनका यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर को से पूछा जाता तो ये फाइंड आउट ऐसे कर सकते थे, को से पूछा जाए तो। को से इसमें पूछा नहीं गया था, और अगर अलग अलग ब्रेकिंग करना था तो ऐसे कर सकते थे, और इन वैल्यू से हमने इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर दिया है। और है इस एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 57, इन एनी ट्रायंगल ABC A इंटू बी कोस सी माइनस सी कोस बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम इसको साइन में बदल लेंगे, के साइन ए बार हो गया, और ये बने के साइन बी कोस सी माइनस के साइन सी कोस बी। तो इसको हम बी और सी में फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर कोस सी और कोस बी की वैल्यू पुट करें तो कोस सी की वैल्यू होती है, इसे नहीं करेंगे, कोस सी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और कोस बी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ये दोनों वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसमें, तो ये बनेगा ए इंटू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और ये बनेगा माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये वैल्यू हमने कोस की इसमें पुट कर दी है। ए बी से ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, एलसीएम आ गया 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2।
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको हम बी और सी में चेंज कर सकते हैं, ए बी सी में कोस के फॉर्मूले यूज करके। इससे कुछ नहीं बन रहा था रिजल्ट, तो हमने कोस वाले फॉर्मूले रखे इसमें, कोस ए कोस बी का। तो ये आंसर आएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कोस सी और कोस बी की वैल्यू हमने इसमें रखी है, कोसाइन फॉर्मूले का यूज किया है।